जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। चिताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवद गीता ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवद गीता यथारूप श्लोक संख्या 2 अध्याय 7। ज्ञानं तेहं सविज्ञानं ज्ञानं तेहं सविज्ञानं इदं वक्ष्यामि अशेषतः इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयन्याच् यज्ञात्वा नेह भूयन्याच् ज्ञातम् अवशिष्यते ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यात् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। उच्चारण कीजिए। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः इदं वक्ष्यामि अशेषतः ज्ञात्वा नेह भूयन्यात् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यात् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञानं तेहं सविज्ञानं ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः इदं वक्ष्यामि अशेषतः ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यात् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यात् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। माता जी। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः इदं वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यात् यज्ञातव्येव भूयोऽन्यात् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। आप लोग प्लीज रिपीट कीजिए। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसको प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाएंगे, ज्ञान और विज्ञान।
ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती है और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का मुंडिक उपनिषद कहना है, कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं स्वयं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं अभी तुम्हें दो चीज देने वाला हूं, एक ज्ञान और दूसरा विज्ञान। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर बोलते हैं, प्रभुपाद जी तो इन दो शब्दों को ऐसे समझाते थे कि ज्ञान मतलब थ्योरी, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल। मतलब जैसे कि कोई चीज जानना है तो ज्ञान है, उस चीज को करके उसका अनुभव कर लेना है तो वो विज्ञान है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल खीर मीठा होता है, ये आपने जान लिया तो एक ज्ञान हो गया। लेकिन उस खीर को खाया, फिर उस मिठास का अनुभव किया तो ये क्या हो गया? विज्ञान हो गया। प्रभुपाद जी ऐसे समझाते थे। आप गीता पढ़ रहे हो, कृष्ण गीता में बोलते हैं तुम शरीर नहीं तुम आत्मा हो, ये आपने जान लिया, ये ज्ञान हो गया। लेकिन कुछ समय बाद भक्ति करके आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, अनुभव कर लिया तो ये विज्ञान। प्रभुपाद जी ऐसे समझाते थे। लेकिन विश्वनाथ ठाकुर एक और एक्सप्लेनेशन देते हैं। वो क्या बोलते हैं? ज्ञान मतलब जो विषय भगवान के ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है वो है ज्ञान, और विज्ञान मतलब जो विषय भगवान के माधुर्य से जुड़ा है वो है विज्ञान। ठीक है? तो जैसे कि अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सारा का सारा सृष्टि निकल के आता है, उद्गम है, मैं उनका उद्गम हूँ, है ना। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। तो ये बात भगवान का किससे संबंधित है? भगवान के ऐश्वर्य से या भगवान का मधुरता से?
ऐश्वर्य से, ये भगवान का ऐश्वर्य हो गया। तो ये है ज्ञान। भगवान बोलते हैं मैं जल का स्वाद हूँ, रसो हम अपसु कौन्तेय। ये भगवान का किससे संबंधित है? ऐश्वर्य से या मधुरता से? नहीं, ऐश्वर्य से। उनका शक्ति है ना। तो ये क्या है? ज्ञान है ना। लेकिन भगवान गीता में बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। एक फूल दोगे, एक पत्ता दोगे, थोड़ा सा जल दोगे, तो मैं उसे खुश हो जाऊंगा, मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं उसको खा लूंगा। तो ये क्या है? ये विज्ञान है। क्यों? ये भगवान का मधुरता से संबंधित है। कैसे मधुरता हो गया? अरे इतना बड़ा व्यक्ति है, उसको एक फूल दोगे वो खुश हो जाएगा। उनका मधुरता है ना, है कि नहीं? तो ऐसे भगवान गीता में चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11, 12 में जो बात सिखाते हैं, आप उसको ज्ञान में और विज्ञान में ऐसे विभाजित कर सकते हो। समझ में आया आपको? अभी आपका और क्वेश्चन पूछिए। गीता बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं सबोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति सम हूं, लेकिन ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जो मेरा भजन करता है ना, मैं उसका विशेष ख्याल रखता हूँ, उसको मैं अपना मानता हूँ। तो ये क्या है? मधुरता। मधुरता है, कृष्ण का स्वीटनेस है कि नहीं? फिर कृष्ण बोलते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्यहम्। ये क्या है? मधुरता है, स्वीटनेस है ना। तो ये हो गया भगवान का विज्ञान। और भगवान बोलते हैं अर्जुन मैं तुमको अभी वो रूप दिखाऊंगा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हाँ, वो क्या है? ऐश्वर्य, भगवान का शक्ति से संबंधित। तो अभी हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का सिखाया हुआ भक्ति का पालन करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में जो शिक्षा है उसमें मधुरता के ऊपर में बल ज्यादा है, ऐश्वर्य के ऊपर में बल कम है। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, श्री संप्रदाय के भक्त आपको मिलेंगे, मध्व संप्रदाय के भक्त आपको मिलेंगे। तो उन लोग का जो भगवान का भक्ति करने का भाव है उसमें ऐश्वर्य ज्ञान ज्यादा है ना, कि कृष्ण महान है, कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के नायक है, स्वामी है, लक्ष्मी के पति है, ऐश्वर्य बहुत है कि नहीं? लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु हमको जो शिक्षा देते हैं उसमें हम लोग ज्यादा बल भगवान की मधुरता पे डालते हैं। मधुरता से हमारा रुचि ज्यादा है कि नहीं? इसलिए हमको उन विषय में ज्यादा रुचि आती है। तो आज हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्वीट सा कथा सुनाएंगे, आप शायद कभी वो सुना नहीं, जो भगवान का मधुरता से संबंधित। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपने ये वास्तव नहीं सुना होगा, मोस्टली 100% नहीं सुना होगा। तो एक बार ऐसा हुआ कि इंद्रदेव वो बहुत उदास बैठे, वेरी सैड, बहुत उदास थे। तो नारद मुनि वहां पर पहुंचे, इंद्रदेव को उदास देखा। तो नारद मुनि पूछा अब नया क्या गलती कर दिया तुमने? तुम तो हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते रहते हो, अब क्या नया गलती किया तुमने? व्हाट इज द न्यू मिस्टेक यू डिड? क्या नया गलती किया? तो फिर इंद्र बोले इस बार कोई गलती नहीं की। ऐसा हो ही नहीं सकता है, और गलती नहीं किया तो तुम उदास क्यों हो, है ना? तो इंद्र बोलते हैं अभी कोई गलती नहीं किया, पहले बहुत गलती किया था, एक बहुत बड़ा गलती किया था, उसके बारे में सोच के उदास हूं, है ना? तो नारद मुनि पूछते क्या गलती किया? व्हाट वाज दैट मिस्टेक? तो इंद्र बोले मेरा इतना दुर्भाग्य है, कृष्ण स्वयं भगवान है, वो भगवान इस धरती पे आए, इतना सुंदर सुंदर लीला की है, और मेरा मति इतना खराब हो रखा था कि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, एक भी भगवान का लीला देखा नहीं, है कि नहीं? मैं अपना ही दुनिया में खोया हुआ, मस्त। भगवान इतना सुंदर लीला कर करके छोटे से बड़े हो गए, है ना? और जो भगवान का लीला जैसा मुझे सुनने में आया है, भगवान गोलोक धाम में भी नहीं करते हैं, वो लीला भगवान धरती पे आके करते हैं, है ना? तो हम सबको तो वो अपॉर्चुनिटी मिला था कि हम वो सब लीला भगवान का देख सकें। आपको तो पता है ना, जो बाल लीला भगवान का होता है, भगवान गोलोक धाम में भी नहीं करते हैं,
कि वहां पे तो भगवान किशोर अवस्था में है, 16 साल के युवा हैं, तो वो माखन चुराना ये सब करना नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो इंद्र बोलते हैं आई मिस द चांस, मैंने देखा ही नहीं इसलिए मुझे दुख हो रहा है, नहीं पता ही नहीं था कि कृष्ण भगवान है, और पता चला उसके बाद में भी ध्यान नहीं दिया। तो मुझे भगवान का बाल लीला देखना है, आई वॉन्ट टू सी कृष्णा चाइल्ड पास्ट, दिस इज द प्रॉब्लम दैट इंद्र हैज। तो नारद मुनि बोले अच्छा तो मैं तुम्हें कृष्ण का बाल लीला दिखाऊं, चलेगा? मुझे कृष्ण का बाल लीला देखना है, ठीक है। तो नारद मुनि वहां से सीधा द्वारका जाते हैं, और द्वारका पहुंच जाते हैं देवकी के महल में, और देवकी को नारद मुनि बोलते हैं माता देवकी आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। देवकी क्या गलती कर रही हो? मतलब आपने इतना बड़ा अपना वचन तोड़ दिया। कौन सा वचन तोड़ दिया? आपको याद भी नहीं है? क्या याद नहीं है? तो नारद मुनि यही तो मैं बोल रहा हूँ, इतना बड़ा पाप कर दिया आपने, आपको याद भी नहीं है। तो इस प्रकार नारद मुनि देवकी को डरा दिए। वो देवकी क्या मैंने ऐसा बोला था, क्या नहीं किया? तो नारद मुनि बोलते हैं आपने बोला था ना कि अगर आपका संतान बच जाएगा, 8वां संतान कंस मार देगा, ऐसा कंस ने सोचा था, लेकिन आपका 8वां संतान तो बच गया, है कि नहीं। तो आपने बोला था कि मैं, जैसे माँ कभी कभी बच्चे के लिए मन्नत मांग लेती है ना कि ये बच्चा अगर मेरा मरेगा नहीं, जी जाएगा, बीमार नहीं होगा, तो मैं इस मंदिर में जाके दर्शन करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे करते हैं ना। तो देवकी ने बोला था कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करूंगी। तो देवकी वो भूल गई। अब कृष्ण तो बड़े हो गए, कृष्ण का विवाह हो गया, कृष्ण का लड़का हो गया, कृष्ण के पोते हो गए, इतना टाइम चला गया, और देवकी भूल गई। तो नारद मुनि ये तो आप बहुत गलत काम किया, है ना। तो देव आप क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, है ना। तो नारद मुनि अभी आप यज्ञ कीजिए, बहुत बड़ा यज्ञ कीजिए, ठीक है, और उस यज्ञ में आपको सबको बुलाना है, देवी देवताओं को सबको बुलाना है ना। तो देवकी बोली अभी हमें तो पता नहीं कैसे करना होता है, आप ही बता दीजिए। तो नारद मुनि ठीक है हम गाइड करेंगे, प्रभास क्षेत्र है वहां पर आप कृष्ण को बोलिए यज्ञ का आयोजन होना चाहिए और सबको बुलाना होगा। तो देवकी बोली ठीक है व्यवस्था हम कर लेंगे, बुलाने का काम आप कर देते, यू गो अराउंड एंड इनविटेशन आप दे देना, ठीक है। तो उस समय नारद बोले ठीक है किस किस को बुलाना है, इसको बुलाना है, इसको बुलाना है, इसको बुलाना है, सबका नाम दिया, राइट। तो उस समय कंस की माँ और कंस की बहन ये दोनों भी वहां पर उपस्थित थे। तो जैसे ही देवकी ने बोला वो वृंदावन के जो है ना नंद बाबा, माँ यशोदा, कृष्ण के ग्वाल बाल सखा गोपियां सबको बुला। तो कंस की माँ बोले नहीं 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 उनको नहीं बुलाना है, उनको क्यों बुलाना है, उनको नहीं बुलाना है। कंस की बहन बोली नहीं उनको नहीं बुलाना है। देवकी क्यों भाई उनको क्यों नहीं बुलाना? कृष्ण उनके साथ में इतने साल रहे, उन्होंने कृष्ण का लालन पालन किया, कृष्ण का पोषण किया, माता पिता की तरह कृष्ण का ख्याल रखा, क्यों नहीं बुलाना है? तो कंस की माँ बोले वो कृष्ण का ख्याल नहीं रखते थे अच्छे से। कैसे नहीं रखते थे? अरे खाने को नहीं देते थे इसलिए तो चोरी करता था। तो खाने को नहीं देते तो वो चोरी करने चला जाता था, है ना। और उसको वन में भेज, कृष्ण कौन है, राजा का पुत्र है, वो वन में उसको नंगे पैर भेज देते थे, है ना, चप्पल भी नहीं पहनाते थे, है ना। और सिर पे कोई छाता नहीं, छतरी होना चाहिए ना ताकि सूरज का रोशनी ना लगे। तो कृष्ण को वो एकदम गांव वाला बना दिया, है ना। स्कूल भी नहीं भेजा पढ़ने के लिए, गुरुकुल में नहीं डाला, कुछ नहीं सिखाया। तो कृष्ण का उन्होंने किया इसलिए उनको नहीं बोला, है ना। तो नारद मुनि को बोला आप सब जगह जाओ, सबको इनवाइट करो, बस वृंदावन की किसी को मत, डोंट इनवाइट एनीवन फ्रॉम। तो नारद मुनि ठीक है हो जाएगा। नारद मुनि फर्स्ट कहाँ गए? वृंदावन। नहीं चाह रहे फर्स्ट आप पहुंच गए, है कि नहीं। तो जैसे वो वृंदावन गए, नंद बाबा और नारद मुनि को देख रहे हैं, यशोदा नारद आ गए, नारद कृष्ण कैसा है, द्वारका गए थे क्या? कृष्ण हमारे बारे में पूछता है, कभी याद करता है हमको कृष्ण, ऐसे करके
एक्साइटमेंट में पूछा, क्योंकि नारद तो घूमते रहते हैं, है कि नहीं, कृष्ण से मिले क्या, ऐसे करके। तो नारद बोलते हैं आपको पता नहीं है? बोले क्या पता नहीं है? कृष्ण ने बुलाया नहीं आपको? किसमें नहीं बुलाया? बोले कृष्ण इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, आपको बताया भी नहीं? तो फिर नंद बाबा बोले कृष्ण यज्ञ कर रहा है? बोला हाँ। तो सबको बुलाया, आपको नहीं बुलाया? तो अब ये सुनकर नंद बाबा और उदास हो गए कि कृष्णा हमको नहीं बुलाया, इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, सबको बुलाया, हमको कृष्ण भूल गया। हमारे बारे में पूछना तो छोड़ो कि बाबा कैसे हैं, मैया कैसी है, इतना बड़ा काम करके हमको बुलाया भी नहीं, हमको पराया बना दिया। तो ऐसे करके नंद बाबा बड़ा उदास हो गए। फिर नंद बाबा ऐसे अंदर की ओर देखे तो माँ यशोदा तो रोने लग गई, कृष्ण हमको भूल गए, कृष्ण बुलाया भी नहीं हमको। तो अब माँ यशोदा को खुश करने के लिए नंद बाबा ने तो नहीं बुलाया तो क्या प्रॉब्लम है, अपने को बुलाया थोड़ा ना जाता है, अपने तो ऐसे चले जाते हैं, आपको अपनों को इनविटेशन नहीं देना होता है कि नहीं। तो माँ यशोदा को खुश करने के लिए माँ बोले कृष्ण हमारा लाला है, कृष्ण यज्ञ कर रहा है ना, तो हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, वो नहीं बुलाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, हम सब जाएंगे। माँ यशोदा बहुत खुश हो गई, नारद मुनि का काम हो गया, जो बोलना था वो बोल दिया है कि नारद मुनि वहां से चले गए। अब उसके बाद में सभी देवी देवताओं को बुलाया, इंद्र को बोला तुम भी चलो, तुम भी चलो, सब चलो। उसके बाद में नारद मुनि सबको बुलाकर पहुंच गए प्रभास क्षेत्र। आयोजन हो चुका है, इतने सारे ब्राह्मण, इतने सारे पंडित, इतना टेंट लगा दिया, बड़ा सा मैदान है, इतने सारे हवन कुंड बने हुए हैं और पूरी तैयारी चल रही है, एकदम मेला सा लग गया, हजारों लोग वहां पर पहुंच गए, यज्ञ होने वाला है। तो कितने लोग आ रहे हैं। अब वहां से वृंदावन से नंद बाबा माँ यशोदा निकल गए, हम तो जाएंगे, कहाँ जा रहे हो बाबा, भैया कहाँ जा रहे हो? तो कृष्ण के पास। अच्छा हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो वर्णन आता है कि नंद बाबा, यशोदा माई, जितने भी ग्वाल बाल थे, गोप थे, गोपियाँ थी, बंदर थे, मोर थे, गैया थी, सब बोले हम भी जाएंगे। और तो और सबको जाते जाते यमुना ने देखा तो यमुना बोले आप कहाँ जा रहे हैं? हम द्वारका। मैं भी चलूंगी। तो वृंदावन के सब बोले हम सब जाएंगे, कृष्ण से मिलने जाएंगे। तो यहाँ वृंदावन से इतना भीड़ आ रहा है द्वारका की ओर, प्रभास क्षेत्र। तो नारद मुनि जब वहाँ पहुंचे तो नारद मुनि से देख के पूछती है सबको बुला लिया? सब आएंगे? तो कंस की माँ बोलती है नहीं बुलाया ना उनको। किनको? वो वृंदावन के नहीं बुलाया, मैं तो भूल गया, गलती हो गया, मैं तो उनको इनवाइट करके आ गया। हे भगवान, है ना, आपको बोला था नहीं बुलाने के लिए। तो फिर कंस की बहन बोली कोई बात नहीं माँ, देवकी तुम, मैं और माँ यहाँ गेट पे खड़े रहेंगे, वृंदावन वालों को अंदर नहीं जाने को देंगे, है ना। तो नो एंट्री, प्रवेश निषेध, यहीं पे रोक दिया जाएगा उनको। तो वहां पे वो गेट पे खड़े, वृंदावन वाला आएंगे उनको अंदर नहीं जाने देंगे। तो वहां पर अंदर में यज्ञ चल रहा है, पूरा अच्छे से आयोजन व्यवस्था है। तो जैसे वृंदावन वासी वहां पहुंचे तो देवकी खड़ी है, कंस की माँ खड़ी है, नंद बाबा आते हैं, माँ यशोदा आती है। तो बोलते हैं आपको अंदर नहीं जाने को मिलेगा। देवकी नहीं बोलती है, कंस की माँ और बहन बोलती है क्यों, हमें क्यों नहीं मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। क्यों? तो फिर यशोदा माँ बोलती है मैं कृष्ण की माँ हूं, है ना। तो कंस की माँ बोलती है तुम कृष्ण की माँ नहीं हो, देवकी कृष्ण की माँ है। अब इस संसार में किसी माँ को कोई बोले कि तुम अपने बच्चे की माँ नहीं हो, बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। आप कृष्ण की माँ, जगत माता को बोलो कि आप कृष्ण की माँ नहीं हो, है ना। जितना भी संसार में, इस जगत में, आध्यात्मिक जगत में जितना भी वात्सल्य है, वो सारा वात्सल्य किनसे आता है? माँ यशोदा से आता है ना। वो वात्सल्य की मूर्ति है। अब उतना वात्सल्य जिस किसी को और आप उसको बोलो कि कृष्ण आपका पुत्र नहीं है, वो तो उनके लिए कितना बड़ा दुख का बात होगा सुनने के लिए, है कि नहीं। बोले नहीं कृष्ण तुम्हारा लाला नहीं है, कृष्ण देवकी का लाला है।
तो माँ यशोदा रोने लगती है, कृष्ण मेरा लाला नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस समय नारद मुनि वहां पर आ जाते हैं। तो कंस की माँ बोलती है, अच्छा नारद मुनि आप बताओ, कृष्ण किसका लाला है, देवकी का या यशोदा, है ना? तो नारद मुनि क्या बोलते हैं, वो बोले मैं तो फंस जाऊंगा। नारद मुनि फंसना नहीं चाहते हैं, है कि नहीं? तो नारद मुनि बोलते हैं, देखो जब माँ पुकारती है ना तो बच्चा आ जाता है, ठीक है, सिंपल। माँ बुलाएगी तो बच्चा आ जाएगा। तो आप लोग ही देख लीजिए किसका लाला है कृष्ण। जो बुलाएगा, जिसके बुलाने पे कृष्ण आ जाएगा, कृष्ण उसी का लाला है कि नहीं? तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाल दिया, सोल्यूशन दे दिया, है कि नहीं? तो कंस कहने हाँ ये ठीक बात है, ठीक है, तो अभी देवकी बुलाओ कृष्ण को, है ना? तो देवकी बोली नहीं नहीं दीदी, अब देवकी से बड़ी है ना यशोदा, तो बोले दीदी उनको बोलने दीजिए। नहीं 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 तुम पहले बोलोगी, हम मौका चला गया तो, है कि नहीं, तुम पहले बोलोगी। तो देवकी कृष्ण को पुकारती है। देवकी कृष्ण की माँ है, लेकिन देवकी को कृष्ण का ऐश्वर्य ज्ञान है, राइट? देवकी सोचती है कृष्ण भगवान है, नारायण है। जब जन्म लिया था कृष्ण ने तो 4 भुजाओं का रूप दिखाया था देवकी को, है कि नहीं, कि मैंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया। प्रॉमिस किया था ना मैं 3 बार जन्म लूंगा, राइट? तो प्रॉमिस फुलफिल किया। तो देवकी और वसुदेव को तो पता था कि ये नारायण है, भगवान है, हमारा पुत्र बन के आया है, इसलिए वो कभी कृष्ण को डांटते नहीं थे, सम्मान था, ऐश्वर्य ज्ञान था, राइट? तो ऐश्वर्य से क्या होता है, ऐश्वर्य से भक्ति का मधुरता कम हो जाता है। तो देवकी कृष्ण को पुकारती है, लेकिन सम्मान के साथ पुकारती है। तो देवकी जोर से बोलती है कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलती है जोर से, है ना? लेकिन वहां पे यज्ञ चल रहा है, मंत्र का उच्चारण हो रहा है, स्वाहा 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 स्वाहा। वो कृष्ण सुनाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं सुनाई दे, यज्ञ चल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। देवकी पुकारते पुकारते थक जाती है। उसके बाद में फिर देवकी बोलती दीदी अभी आप ट्राई करो, मेरे बुलाने पे तो नहीं आया। तो फिर माँ यशोदा अपना आँख बंद करती है। माँ यशोदा को कोई मतलब नहीं है कि कृष्ण भगवान है, शी डज नॉट केयर, फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? कृष्ण भगवान है नहीं है कुछ फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण मेरा पुत्र है। ये क्यों है? क्योंकि मधुरता बहुत है प्रेम में, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि यशोदा इज अज्ञानी, ऐसा नहीं कि वो इग्नोरेंट है, ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ज्ञान पीछे छुप जाता है ना? और कृष्ण मेरा पुत्र है ये भाव सामने आ जाता है, और इतना स्ट्रांग है कि कृष्ण भगवान ने उसे कोई लेना देना ही नहीं है, डजंट केयर। तो ये वृंदावन का भाव है कि वृंदावन वासियों के लिए कृष्ण इज नॉट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, है ना? इसलिए सब जगह भगवान भगवान है, वृंदावन में नहीं। वृंदावन में वो भगवान नहीं है, वृंदावन में एक सामान्य बालक है। तो माँ यशोदा अपना आँख बंद करती है, आप लोग भी अपना आँख बंद कीजिए। माँ यशोदा प्यार से बोलती है कानू, आप बोलिए प्यार से, एकदम जैसे वो बचपन में कृष्ण को पुकारती थी, कानू। ये आवाज वो स्वाहा 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 चल रहा है, उसके बीच में कृष्ण के कान में चला जाता है, राइट? अब कृष्ण को ऑलरेडी किसी ने संकेत तो कर दिया था कि वृंदावन से कोई आया है, कौन आया है ये नहीं बताया था, वृंदावन से कोई आया है। कृष्ण ने जब आवाज सुना कि अरे ये तो माँ यशोदा का आवाज है, तो इमीडिएटली व्हाट हैपेंड, वो कृष्ण जो अभी आयु में इतने बड़े हो गए हैं, है ना, तुरंत क्या हुआ, उनका मुकुट गिर गया, उनके हाथ में जो हम लोग यज्ञ में घी डालते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं टेक्निकल, उसका नाम क्या होता है? होता है ना, लकड़ी का बना रहता है समित, हाँ, तो जिससे हम घी डालते हैं ना, तो आपने देखा होगा, तो उससे कृष्ण घी डाल रहे थे, तो हाथ से वो छूट गया, मुकुट गिर गया, और कृष्ण के जितने भी कपड़े थे सब वो गिर गए, है ना? और क्या हुआ, वो कृष्ण
जो कि अभी दादा बन चुके थे, वो कृष्ण 4 साल के बालक बन गए, है ना। और वो वहां से भागते 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 गए और वो द्वार पे पहुंच गए जहाँ पर माँ यशोदा, नंद बाबा सब खड़े थे। और वहां पहुंचकर वो छलांग मारकर माँ यशोदा की गोद में जाके बैठ गए। ऐसा हो गया। तो उस समय जैसे वो माँ यशोदा की गोद में गए तो बहुत सुंदर वर्णन आता है, आचार्य कहते हैं कि क्या हुआ। अब माँ यशोदा का वात्सल्य पूरी तरह से प्रकट हो गया, है कि नहीं। तो वहां पर वो बालक कृष्ण का माँ यशोदा ने वैसे ही अभिषेक कर दिया जैसा कि त्रिवेणी संगम में भगवान नारायण का अभिषेक होता है। आपको पता है त्रिवेणी में भगवान विष्णु का अभिषेक होता है। 3 नदी अभिषेक करती है। कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना। तो उसी प्रकार वहां पर माँ यशोदा ने भगवान का अभिषेक कर दिया। कैसे? तो बहुत सुंदर व्याख्या एक आचार्य कवि करते हैं। वो बोलते हैं गंगा का रंग क्या है? श्वेत। यमुना का रंग क्या है? काला। और सरस्वती दिखती नहीं है। आपको पता है एक तरफ यमुना है, दूसरी तरफ गंगा है, और उन दोनों के नीचे सरस्वती है। सरस्वती दिखती नहीं, उनके नीचे बहती है, लेकिन और तीनों भगवान विष्णु का अभिषेक करते हैं। तो जैसे कृष्ण माँ यशोदा के गोद में गए तो माँ की आंख से आंसू बहने लगा, ठीक है। माँ के स्तन से दूध बहने लगा, है ना। तो आचार्य क्या कहते हैं, जो स्तन से दूध बह रहा था वो गंगा के समान सफेद, जो आंख से आंसू निकल रहे थे वो आंख की काजल से मिक्स होकर गिर रहे थे कृष्ण पे टपक टपक, तो वो क्या है? यमुना। अब सरस्वती कहाँ है? तो बोलते हैं जो माँ के हृदय में प्रेम बह रहा था, जो दिख नहीं रहा था, वो सरस्वती है। तो इस प्रकार ये 3 नदियों ने, प्रेम के नदियों ने भगवान का अभिषेक किया। तो जैसे ये हो गया तो नारद मुनि कंस की माँ की तरफ देखो तो कृष्ण किसका लाला है? अब समझ में आ गया कृष्ण किसका लाला है। तो वो शर्म के कारण उसका मुख झुक गया और फिर उसके बाद में ये सब हो गया ना, तो उसके बाद में सब चले गए। फिर नारद मुनि इंद्र को बोलते चलो चलो बाहर आ जाओ। तो इंद्र वहां झाड़ी के पीछे छुप कर ये सब लीला देख रहा था, है ना। तो नारद मुनि ने कहा मैंने बोला था तुमको बाल लीला देखना है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो इस प्रकार नारद ने इंद्र को बाल लीला दिखाने के लिए ये सारा कार्यक्रम रचा। तो इसमें हमने क्या सीखा? हमने वही सीखा जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ज्ञानम विज्ञानम। ये भगवान की लीला क्या है? ये ज्ञान है, भगवान की मधुरता को बताता है। स्वीट, कृष्णा स्वीटनेस, मधुरता, है ना। तो ये कृष्ण बोलते हैं ये जो 2 विषय व्यक्ति अगर जान लेगा तो क्या बोलते हैं, इसको जानने के बारे में और कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा। आप सब कुछ जान, योर नॉलेज इज कंप्लीट। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो भगवान के विज्ञान के विषय को बताता है जितना कि गौड़ीय वैष्णव बताता है। अगर आप दूसरे धर्म की बात करते हो, जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, तो ये तो भगवान का केवल विज्ञान देते हैं, वो भी अधूरा। भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान महान है, भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, भगवान आपको दंड दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब वो केवल भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा, है ना। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, प्रभुजी बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, उससे ज्यादा नहीं बता सकते, है ना। लेकिन केवल वैदिक ग्रंथ भगवान का विज्ञान के बारे में बताता है, और गौड़िया वैष्णव परंपरा में आपको भगवान का विज्ञान पूरी तरह से पता चलता है। तो कृष्ण बोलते हैं अगर ये आपको पता चल गया फिर आप कुछ नहीं शेष रहेगा जानने के लिए, आप सब कुछ जानते हो, है ना। पूर्ण ज्ञान आप कृष्ण से हो जाए, ठीक है। यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ समय है इसलिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी अनेक धन्यवाद आपको इस विशेष
बताने के लिए। तो हमने जब ये श्लोक पढ़ा था, जब हमने इंग्लिश में पढ़ा था, इंग्लिश में बोल रहे थे कि जैसे आपने बताया इस श्लोक का कि व्यवहारिक एवं दिव्य, इंग्लिश में दे हैव यूज्ड द वर्ड फिनोमिनल एंड न्यूमिनस। तो हमने जब पूछा था जब श्लोक पढ़ रहे थे कि क्या अर्थ है, तो जैसे हमने सीखा था कि फिनोमिनल एंड न्यूमिनल मीन्स फिनोमिनल है जो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, एंड न्यूमियस इज द स्पिरिचुअल, जो कि आपके हिंदी अनुवाद से मिलता है, जो है व्यवहारिक एवं दिव्य, वो मिलता है, मिलता जुलता है। परंतु आपने बताया उसके और एक आपने एक्सप्लेनेशन बताया कि ज्ञान और विज्ञान। सो ज्ञान और विज्ञान तो दोनों ही आध्यात्मिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो व्यवहारिक एवं दिव्य और ज्ञान और विज्ञान सेम वर्ड कैसे हो सकता है? तो एक्चुअली बात यह है कि अलग अलग आचार्य अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग शब्दों का प्रयोग अलग अलग तरीके से करते हैं, राइट? तो इसलिए कोई उनको फिनोमिनल एंड न्यूमिनस समझाएगा कि मटेरियल क्रिएशन से संबंधित कृष्ण का विषय है तो ज्ञान है, स्पिरिचुअल से संबंधित है तो विज्ञान। विज्ञान, वी मीन्स विशेष, विशेष इज एन एडजेक्टिव क्वालिफायर, विशेष मीन्स स्पेशल, राइट? तो अब इट्स लाइक अ रिलेटिव थिंग। तो अगर मटेरियल भगवान से संबंधित मटेरियल क्रिएशन का नॉलेज अगर ज्ञान है तो उससे विशेष क्या है? स्पिरिचुअल क्रिएशन। वैसे थ्योरेटिकल नॉलेज अगर ज्ञान है तो उससे विशेष क्या है? प्रैक्टिकल। भगवान का ऐश्वर्य अगर ज्ञान है तो उससे विशेष क्या है? भगवान का माधुर्य, है ना? तो आचार्य क्या करते हैं, जो शब्द है उसका धातु को पकड़कर फिर उसके बीच में रिलेशनशिप को जानते हुए उसका अलग अलग अर्थ निकालते हैं, अलग अलग स्थान को अलग अलग अर्थ सही हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कभी ज्ञान को इस प्रकार बताते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि थ्योरी, फिर विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल, बिकॉज विज्ञान इज विशेष वर्जन ऑफ ज्ञान। तो वैसे अगर आप ज्ञान का अर्थ बदलते रहते हो तो उसी के अनुसार विज्ञान का अर्थ भी बदलता रहेगा, उसमें विशेषता आप जोड़ते जाइए। स्पेशल, सो ऐश्वर्य ऑफ कृष्ण इज ज्ञान, उससे स्पेशल है विज्ञान मतलब माधुर्य। अगर मटेरियल क्रिएशन का नॉलेज ज्ञान है तो उससे स्पेशल है स्पिरिचुअल क्रिएशन। अगर थियोरिटिकल नॉलेज ज्ञान है तो उससे स्पेशल है प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। आचार्य अलग अलग अर्थ निकालते हैं। इन दैट कॉन्टेक्स्ट की जहाँ पे कृष्ण 6 चैप्टर खत्म करके 7 चैप्टर में अर्जुन को बताया, वो कॉन्टेक्स्ट में, वो सिचुएशन में कौन सा मीनिंग है? वो कॉन्टेक्स्ट में सारे मीनिंग सही होंगे, बिकॉज वो अलग अलग आचार्य जो हमें एग्जाम्पल्स या एक्सप्लेनेशन देते हैं, दे आर ऑल करेक्ट। इट्स जस्ट दैट कि एक आचार्य ने एक बात पे फोकस ज्यादा किया, दूसरे ने दूसरी बात पे फोकस ज्यादा किया, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान के बारे में बताया जाता है ना, भगवान एक वैदुर्य मणि के समान है। तो उस वैदुर्य मणि की व्याख्या करने जाओगे तो कोई व्यक्ति व्याख्या करेगा जब वो ईस्ट डायरेक्शन से उस मणि को देख रहा है, कोई व्यक्ति उसकी व्याख्या करेगा जब उसको वेस्ट से देख रहा है, कोई व्याख्या करेगा जब उसको नॉर्थ से देख रहा है। अब सबकी व्याख्याएं सही है और सबकी व्याख्याओं को आप जब मिला देते हो तो फिर वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पे विश्वनाथ ठाकुर का एक्सप्लेनेशन भी सही है, प्रभुपाद जी का एक्सप्लेनेशन वर्जन 1 भी सही है, वर्जन 2 भी सही है, सब सही है, ऑल करेक्ट, है ना? बिकॉज गीता, भगवत गीता के ऊपर में अलग अलग आचार्य अलग अलग व्याख्या करें, वैष्णव आचार्य, वो सब सही हो जाए। भगवान का कोई भी श्लोक कहने का एक भाव नहीं है, भगवान एक ही श्लोक से अनेक भावों को प्रकट करते हैं। वो तो हम लोग नहीं समझ पाते, इसलिए हमारे लिए इतना बड़ा गीता पढ़ना इतना बड़ा टास्क हो जाता है। अगर हम अलग अलग आचार्यों के एक्सप्लेनेशन पढ़ें कि भगवान का क्या क्या भाव था, फिर तो हम इस जीवन में गीता को नहीं पढ़ पाएंगे। इतना हो सकता है ना। जैसे आपको पता है कि जब अर्जुन को कृष्ण गीता सुना रहे थे तब एक और व्यक्ति गीता सुन रहा था।
हनुमान जी, बहुत पास से। हनुमान, हाँ, हनुमान जी अर्जुन के दर पे बैठे थे ना, करेक्ट। तो हनुमान जी ने भी कमेंट्री लिखा है ना, उसको बोलते पिशाची गीता। उन्होंने गीता के ऊपर कमेंट्री लिखा है, पिशाची गीता। तो ऐसे करके इतना सारा गीता के ऊपर में अलग अलग वैष्णवों का भाव है। हम कितना पढ़ेंगे, लेकिन सब करेक्ट है और एवरीथिंग इज करेक्ट।